हाय गुड मॉर्निंग गाइस। सो आज है डे 6 और सुबह थोड़ा हम लोग लेट हो गए थे, तो मतलब लेट उठे थे थोड़ा, तो मैं फटाफट नहा धो के रेडी हो गया। और अभी सूरज रेडी हो रहा है, बाकी तो भी रेडी हो रहे हैं दूसरे कमरे में। और हम लोग यहाँ से अब निकलेंगे लैथलम। एक जगह है, काफ़ी अच्छा व्यू आता है वहाँ से। तो आज तो थोड़ा मौसम बेटर है, मतलब अ, सूरज भी अभी वहाँ था, आई थिंक बादल आ गए फिर से। बट ठीक है, मतलब आज व्यू दिख रहा है, उतना फॉगी नहीं है। अब चलते हैं हम लोग, निकलते फटाफट एंड देन दिखाते हैं आपको आगे का सीन कैसे है। सो गाइज, ये मैंने ऑटो पे अभी बोरो प्लस लगा रखा है, क्योंकि भाई पूरे होट फट रहे हैं यार यहाँ पे पानी की कमी की वजह से, क्योंकि पानी कम पिया जा रहा है। आज डे 6 है और हम सब लोग रेडी हो चुके हैं। मॉर्निंग गाइस। सो अभी हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से। पहला स्टॉप हमारा एलिफेंट फॉल्स है, देन ब्रेकफास्ट, देन सीक्रेट फॉरेस्ट, देन कोई तो एक जगह है, देन लेथलुप कैनल। ओके, वो यही जगह का नाम वो भाई बता ये दो। हाँ, ये स्विफ्ट डिजायर अपनी है। भाई आज हमारी नई स्विफ्ट डिजायर आई है। तो बेसिकली कल जो हमें भाई साहब लेके गए थे, उन्होंने किसी और भाई को भेजा है। हाय भाई, वो भैया क्यों नहीं है? वो थोड़ा बिजी है। अच्छा, बिजी। ऑल गुड। भाई दीपक, आज आपने गुड मॉर्निंग नहीं किया भाई। मॉर्निंग। तो अब हम लोग निकल चुके हैं एलिफेंट केव्स के लिए। केव्स नहीं, सॉरी, फॉल्स। अरे एलिफेंट केव्स फेमस है ना, एलिफेंट केव्स के लिए हम लोग कट गए हैं। पीछे कुछ मेन रोड है, वो देखो मेन रोड चल रही है, और वहाँ से सॉरी फॉल्स। तो वहाँ पे बैरियर लगा है, वहाँ से हम लोग अंदर। सो गाइस, 400 रुपीज एंट्री फीस था, मतलब 100 रुपये पर पर्सन था एलिफेंट फॉल्स के लिए। यहाँ पे हर जगह बस यही है, मतलब काफी सारी फीस देनी पड़ती है यार, बहुत सारी जगह पे। वेलकम टू द एलिफेंट फॉल्स डूज एंड डोज। तो 3 स्टेप वाटरफॉल्स बोला था इसको, बट ब्रिटिशर्स आए तो उनको लगा कि भाई ये जो है ना एलिफेंट के जैसा दिखता है, तो उन्होंने फिर इसको मतलब एलिफेंट फॉल्स बोल दिया, क्योंकि इसका जो रॉक है वो एलिफेंट फॉर्म में है। तो यही इसकी हिस्ट्री है। और यहाँ गेट योर ट्रेडिशनल फोटोग्राफ्स भी है। आवाज़ तो आ रही है बहुत भयंकर। ये है देखो, इसके पीछे जो है फॉल्स है, वो जाके दिखाते हैं। तो फर्स्ट फॉल, सेकंड फॉल एंड थर्ड फॉल, मतलब बेसिकली यहाँ पे 3 फॉल्स हैं। तो पहला इधर है और सेकंड एंड थर्ड आगे हैं। और ये एलिफेंट फॉल्स। तो गाइस, दिस इज द फर्स्ट फॉल एंड मतलब आप देखोगे ना तो फॉल डायरेक्ट नहीं होगा, उसमें काफ़ी सारे स्टेप्स हैं। देखो क्या सही लग रहा है ना, नीचे से पानी मिल जा रहा है और फिर ये आगे जा रहा है। देखो गाइस, अभी हम लोग फर्स्ट स्टॉप हमने पार कर लिया, मतलब फर्स्ट वाटरफॉल। और मैं यहाँ पर आया हूँ, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। तो भाई जी, जिसको भी पानी पूरी खानी हो उसको अंदर ही यहाँ पे पानी पूरी मिल जाएगी मस्त। हम लोग तो नहीं खा रहे अभी, हम लोग जा रहे हैं नीचे, सीधे नीचे आके सेकंड वाटरफॉल मिलेगा, मैं देखते क्या है। और एक ब्रिज है बीच में। अच्छा, यही सेकंड फॉल है एक्चुअली, सेकंड फॉल है, लेकिन खास नहीं है, मतलब जस्ट पानी थोड़ा थोड़ा निकल रहा है, तो ऐसा कुछ सीनिक व्यू नहीं है। और फिर यहाँ से जो है नीचे को, ये जो है यही थर्ड वाटरफॉल होगा जो नीचे आपको ये दिखेगा। तो बेसिकली यहाँ पे जो मेजर है ना वो यही है कि पानी जो है स्टेप बाय स्टेप नीचे को जा रहा है, जैसा अपने गांव में होता है ना सीढ़ीनुमा खेत, तो बस उसमें बस पानी डाल दो तो ऐसा ही दिखेगा, सेम टू सेम। तो भाई जिसके ऊपर सब लोग आए हैं देखो, तो भाई वहाँ पे अपना ही सेल्फी ले रहा है, और ये भाई चलते हुए आ रहा है। स्विमिंग इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड, आई थिंक, मतलब ठीक है, अच्छा है, बट उतना अच्छा नहीं है जितना हम लोग पहले भी ऑलरेडी जा चुके हैं। जैसे कि हम लोग फ्रूट फॉल्स गए थे एंड हम लोग गार्डन ऑफ केव्स भी गए थे, उमरोल, लवाई। तो उतना ब्यूटीफुल नहीं है, बट आई थिंक सही है, ऑन एंड ऑन ओके। ऐसे निकलेंगे एंड आगे चलते हैं, फिर नेक्स्ट डेस्टिनेशन देखते हैं वहाँ पे क्या है, क्योंकि हमें बहुत सारी चीज़ें कवर करनी है और आज मौसम थोड़ा साथ दे रहा है। तो वी विल ट्राई टू कवर एज मैनी डिस्टेंस एज पॉसिबल।
अच्छा एक लास्ट व्यू दिखाता हूँ आपको, यहाँ वाटरफॉल है, वाटरफॉल है एंड यहाँ से जो है पानी आ रहा है, यहाँ से बोटिंग वगैरह भी होती है एंड ऊपर भी जो है ना आई थिंक ऐसे ही होगा जाने का, बट वाटरफॉल तो नहीं है, वाटरफॉल तो तीन ही है उसमें। भाई को पकड़ा दिया कैमरा शूटिंग करने के लिए कपल्स ने, और अब वो फोटो ले रहा है। सही है, सही है भाई, टूरिस्ट पॉइंट में जाओ तो ऐसे ही होता है, काफ़ी सारे लोग जो है ना पकड़ा देते हैं फ़ोन, तो ठीक है, कोई चीज़ चाहिए वाला वाटरफॉल देखते आते हैं नजदीक से। देखो भाई ये सब तो सही लग रहा है मुझे, क्योंकि यहाँ पानी भी कम है, कोई जाके आराम से बैठ सकता है। अच्छा यहाँ से हैंड यहाँ पे गेट लगा हुआ है। अभी हम लोग एलिफेंट फॉल्स में ही है, मतलब एग्जिट पे बाहर, और हम लोगों ने पीछे एक शॉप है ना, देखो आइसक्रीम बनी हुई इस पे, उधर जाके हम लोगों ने खाना खा लिया। मज़ा तो नहीं आया यार, एक तो महंगा वहाँ सब कुछ मिल रहा था, तो हम लोगों ने मैस ऑर्डर किया, लेकिन भाई खाते हुए थाली तो सही नहीं होती है, और तुम्हें पता ही है रेस्टोरेंट में लोग धोते कैसे थाली। चलो भाई अब हम लोग यहाँ से निकलते हैं फटाफट और चलते हैं आगे। ये सारे लोग ना नेटवर्क के लिए घूम रहे हैं, क्योंकि उसको बिल पेमेंट करना है यूपीआई से, मतलब किसी के भी सिग्नल नहीं आ रहा, ना जियो के ना एयरटेल के। वो भाई वो ना सेल्फी स्टिक लगा के उस पर यूपीआई चला के रखा हुआ है उसने, रिकॉर्डिंग नहीं कर रहा वो देखो तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। घूम रहा है भाई, वो घूमता रहेगा, कैंसिल हो जाएगा। भाई भी देखो वहां तक चला गया, वहां तक चला गया वो भी वाईफाई ढूंढते ढूंढते, फेल। अरे कैश देते हैं गाइज। हम लोग आ चुके हैं, तो पहले मुझे लगा ये सीक्रेट फॉरेस्ट है, लेकिन दिस इज अ सेक्रेट फॉरेस्ट, और यहाँ पे देखो सूरज अभी एंट्री कर रहा है 590 तो यहाँ पे 520, तो अभी गेट पे रजिस्ट्रेशन करना होता है, इसने एंट्री भरी है यहाँ पे। full trek is closed. Yeah, local guide inside the forest is compulsory. So you will meet the local guide in the blue counter. It's in the park. ये देखो मनवाल जी भाई सुपर एक्साइटेड हो गए हैं ट्रैकिंग के लिए, कह रहा है कि भाई अब मैं जाऊंगा, मैं अगर मैं शूज़ पहन के भी आया हूँ ट्रैक करने के लिए आज। मनवाल जी तो भाई जिस दिन चप्पल ले रहे हो उस दिन चप्पल का काम हो जा रहा है, जिस दिन जूते ले रहे हो उस दिन जूते का काम हो जा रहा है, मतलब यार व्हाट अ किस्मत मैन, व्हाट अ किस्मत। एक ही मिस हो गई बस। हाँ भाई क्या मिस हो गया, सॉरी बताओ ना भाई क्या मिस हुआ। लोअर पहन के नहीं आया। अरे यार लोअर पहन के नहीं आया भाई को, तब भी यार कुछ ना कुछ कमी रह जाती है, कोई बात नहीं। गाइस ये देखो ये व्यू है, लग नहीं रहा है इसमें काम चल जाएगा। सही व्यू है भाई, और यहाँ पे पीछे बोर्ड किया था सीक्रेट फॉरेस्ट, एंड देखते क्या है अंदर। सो बेसिकली दिस इज अ सीक्रेट फॉरेस्ट फॉर अ रीजन। ये कह रहा है कि अंदर भाई आराम से उसको दबा दिया था तुमने, ये कह रहा है यहाँ पे ब्लॉगिंग अलाउड नहीं है, बस यही है। और यहाँ तो बेसिकली वहाँ पे जाके आपको वो टिकट देना होता है जो टिकट आप लेते हो। इधर ही जाना है क्या, यही जाना है? ओके सो उधर से एंट्री नहीं है, हमें एक्चुअली इधर ही जाना है गोल कोर्स की तरफ। गोल कोर्स नहीं, गोल्स नहीं है ऑब्वियसली, बट फुटबॉल ग्राउंड है भाई, वहाँ फुटबॉल रखा हुआ है। भाई बारिश होने लगी है हल्की हल्की, मतलब हल्की हल्की बूंदे पड़ती है। मेरे पूरा थैला लेके आ रहा देखा, ये है बंदा। भाई थैले में क्या है? ओहो छतरी तो नहीं है, चप्पल भी लाया होगा अपनी, देख रहे भाई। भाई ने नए जूते लिए व्हाइट रंग के एकदम चमचमाते हुए, तो उसको बचाने के लिए भाई कुछ भी कर सकता है। सही है भाई, आगे पानी का तालाब भी है, अब आएगा मजा। अब आशीष भाई जूते पहन के आया है, देखते हैं मैजिक के थैले से चप्पल निकलती कि नहीं निकलती बाहर, बट निकलेगी पक्का। आशीष भाई यार ऐसे ऐसे काम कर ही नहीं सकता कि अगर चप्पल छोड़ दे। देखते, ओ भाई यहीं पे ही पानी आ गया है, तो अब देखो आ गया है यहाँ फॉरेस्ट, शायद हमें जंगल के अंदर जाना है, यहाँ से एक रास्ता है देखो ये, तो यहाँ से अंदर जाना होगा, देखते हैं क्या होता है। So I would like you to welcome to the Meghalaya. Welcome to the Mauplang Sacred Forest. Okay. Thank you. So this is the forest that we the local people we known as the Lao Kuntang. Our local name. This forest we call Lao Kuntang. So Lao mean is the forest, and Kintang mean is a place which is a very holy, or a place is a very sacred. Or in Hindi we can say the Pavitra jungle. Okay. So this is a forest now which is standing here more than 800 years old. If we're standing here more than 800 years, we know in this forest as the untouched. So the meaning of untouched just mean like we can touch whatever is there in the forest is okay. But the main one you cannot pluck or you cannot take anything from the forest.
Nothing can take out, nothing can bring out from the forest. So till now, did we the people we believe that if someone who take or who pluck anything from the forest, we the guy, we the member, we cannot do anything. But for someone who had destroyed the rule of the god of the forest that we call Labasa, it might be the Labasa god will punish the person also. Okay, it's not about the rule of our local, it's the rule of the god of the nature only. Okay, at the same time, the total area of the forest is around 80 hectare. It'll be me around the 192 acre like that. Okay, and you'll see that stone there. So that is the monolith stone. Was that the three standing stone we known as the male, and the flat one we known as the female. Okay, so this means the stone it show that we the people in Meghalaya we are respect or trust more to the female. I mean the female has the power to rule control the family, not be the male exactly. And inside the forest where we enter, you can see about the ritual place. You will see about some of the medicine plant, and you'll see about the Rudraksha tree also. Okay, so come, I like to explain you some more inside. तो अब हम लोगों ने एंटर कर लिया है फॉरेस्ट में। तो बेसिकली इन्होंने जो बताया उसमें ये था कि कुछ भी यहाँ से कोई ना तोड़ता है ना कहीं बाहर जाता है, एंड एवरीथिंग जो भी इसके अंदर है सब कुछ सेक्रेड है, क्योंकि होली प्लेस है जैसे हमारे यहाँ पे उत्तराखंड में काफी कुछ होता है। एंड यहाँ पे जो एक लोकल गॉड है उनका रूल चलता है, मतलब उनका लॉ है। तो अगर कोई कुछ बदतमीजी करेगा या फिर कोई गलत काम करेगा तो उसको गॉड ही पनिश कर देते हैं, इनको भी कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये यहाँ की मान्यता है, लोग इसको पूरी ट्रूली बिलीव करते हैं, क्योंकि हम लोग उत्तराखंड से आए, हम जानते हैं भाई कि लोकल गॉड को वही कोई भी परेशान नहीं कर सकता, और या उनके सामने बदतमीजी नहीं कर सकता। अदरवाइज तुम जानते हो क्या होता है, हम वन देवता बोलते हैं। बट फॉरेस्ट बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल। तो मैं पॉज करता हूँ, आगे जो ये बताएंगे वो सुनाता हूँ, और मैं थोड़ा सा एंजॉय करता हूँ फॉरेस्ट को। So this is one of the plant which known as the lily cobra plant. Lily cobra, okay? Okay. So this is the more poisonous plant in the forest. But mostly we the people also, even now, we don't touch, we don't pluck this plant. Because why? It's a very poisonous one. Okay. Which known as the lily cobra plant. Okay. जब वो आता है तो मतलब जब प्लांट ग्रो होता है तो इट फॉर्म्स इन द शेप ऑफ कोबरा, मतलब कोबरा की तरह वो दिखता है, तो उसका नाम लिली कोबरा रखा हुआ है। So you'll see this tree here. यस, So this is one of the tree which we are calling in the scientific name is the Eliocarpus robustus. You have heard the name? No. Eliocarpus robustus is the scientific name, but is a common name known as the Rudraksha. ओके, रुद्राक्ष ट्री। So these are the Rudraksha tree with the bearing a tree of Mukhi Rudraksha. ओके But this is the Rudraksha where the one we get in Meghalaya state is the one Mukhi up to 7 Mukhi. ओके सर, But this is the one 3 Mukhi, this one. 3 दिस इज त्रिमुखी। ओके, Which is tree? Okay, no, yes, sir. So this one is the pine tree. I hope you know pine, huh? यस Yes. यस, So this type of pine tree, now I would like to tell you, is very rare to get in Assam side, Jawai side, or Garo Hill side. This type of pine tree where we can found only in Meghalaya state. Okay. Okay, in the Khasi Hill, which known as the Khasi pine tree. ओके Okay. Okay, so from this pine tree, we used to get these needles. You see here? These are the needles. So the pine leaf or the pine needles that we can see. Yeah. So from this pine needles where we the local people here we used to make a mattress. ओके, A sleeping mattress we used to make from this one. Okay? Quite expensive because why? This the local Khasi pine tree is very straight one. Okay, it's very straight and it's very good to make furniture also. ओके। वीडियो नहीं ले सकते, यहाँ से फोटो है तो हम लोग बाद में बताते हैं। It's a radium mushroom. Okay, like it's a poisonous one only. ओके, इट्स It's आल्सो not like eatable at all. It's a poisonous. Where this is a part of the blue one. Okay. Like if you use by the microscope where you can see properly at all. Mhm. And this type of mushroom also, no, at the night time we use close sunlight or like. Okay. Okay. We known as the radium mushroom. ओके, Okay, radium mushroom. This Oh. blue one. या आई कैन सी नाउ, दिस ब्लू वन आर इन द शेप ऑफ मशरूम्स एक्चुअली, देखो, एंड इट ग्लोज इन द नाइट। सो अभी हम लोग किसी स्पॉट पे थे, सो वीडियो वहाँ पे अलाउड नहीं थी, तो मैं आपको बताता हूँ वहाँ पे क्या हुआ। उन्होंने बताया कि वहाँ पे रिचुअल्स जैसे हमारे यहाँ भी होता है, तो वहाँ पे जो भी मतलब पूजा वगैरह है तो उसका सामान वो लोग वहाँ पे प्रिपेयर करते हैं, एंड देन मेन जो जंगल है कहीं इनर जंगल में, वहाँ पर मेन पूजा स्थल होगा, वहाँ पे जाके वो पूजा करते हैं।
लेकिन अगर वहाँ पे कोई प्रिपरेशन में करके आगे निकल गया और कुछ सामान भूल गया तो वो कम बैक नहीं कर सकता, उसको फिर वहाँ से आगे कंटिन्यू करना पड़ता है उस पूजा स्थल तक, मतलब उस प्रिपरेशन पॉइंट तक। अगर कोई कुछ भूल गया तो जाके विलेज से लेके आ सकता है, लेकिन उससे पहले नहीं ला सकता। So this is one of the three which are known in the Siam Thing. Is the Taxus Begata. ओके Taxus Begata. The common name known as the yew tree. It's YEW, ओके or we known as Himalayan yew tree. This type of tree, I will tell you, sir, is very rare in India. Or it's very rare in Meghalaya. ओके This type of tree where we can found in the forest only around 10 or 12 plant like this one. Even in the villages there, but in the forest you can say below 20 ओके tree like this one. ओह But this is a tree enough from this above. या They use extracting oil. ओके That oil we know as the taxus oil. ओके Taxus oil. But it's one of the oil which is rare to get and it's one oil which is very expensive. ओके That oil also is more in a lakh or more in a crore, only 1 liter. But the use of that oil is very used for breast cancer. ओके एक पेड़ है जिससे एक तेल निकलता है जो काफी यूजफुल होता है और बहुत ही रिस्क फ्री है, क्योंकि जैसे उन्होंने बोला इस फॉरेस्ट में भी सिर्फ वो 20 या 22 पेड़ होंगे, बहुत ज्यादा नहीं है, तो उससे जो निकलता है वो कैंसर ट्रीटमेंट के लिए बेस्ट कैंसर स्पेशलिस्ट। The scientific name of this tree, we call it America esculenta, ओके which is the common name is the bee berry. Bee berry. This tree now just fell recently in the years of 2022 because of a termite or edema. ओके That been fell a collapse naturally this one. ओके It's not because of termite. At the same time, on the 2022, on the month of October, like that, there's a big cyclone on the Bangladesh area. या So have been affected to this place also. ओके So that's why this tree is too much of heavy rain. And because of a termite, it has been collapsed naturally this one. ओके But when this tree is standing now, there's no sunlight here. ओह But when this tree is fell, a big sunlight we catch in this place. ओके Okay? And with a local berry. It's very salt. There's a green and the red. The red one is fierce, but the green one is very salt. Okay. From that berry, we the local people here, we used to make a pickle or we used to make a juice from it. ओके सो एक ये बहुत बड़ा ट्री था जिस पे दीमक लग गई थी और फिर साइक्लोन आया था बांग्लादेश में, जिसकी वजह से ये पेड़ गिर गया। तो जब ये पेड़ खड़ा था तो वो ओके तो जब ये पेड़ खड़ा था तो आप देख सकते हो ऊपर एक सर्कलर होल है, तो कोई सनलाइट यहाँ पे आती नहीं थी, लेकिन क्योंकि ये पेड़ गिर गया तो अभी पूरा ऊपर से एक लाइक सर्कल सा खुला हुआ है, जिसकी वजह से पूरा सन का लाइट आ रहा है। तो मतलब आप समझ लो कि चारों तरफ पेड़ है और एक सर्कल है जिससे पूरी लाइट एंटर हो पा रही है। वेरी नाइस। And here also, no people, no water. ओके सो आगे भी वीडियो और फोटो अलाउड नहीं है, तो हम लोग पोस्ट करते फिर बताते हैं। सो गाइज अभी मैं बताता हूँ, तो जहाँ मैंने वीडियो स्टॉप किया था दैट वाज मेन ऑल्टर प्लेस, मतलब जहाँ पे मेन पूजा होती थी। तो हमारे यहाँ पे वो हवन कुंड होता है, वही यहाँ पे था, जहाँ पे हम लोग मतलब ये पहले पूजा वगैरह करते थे। एंड जो प्रिपरेशन का हम लोगों ने रास्ते में दिखाया था, सो वहाँ पे वो चीज़ें प्रिपेयर होती थी फॉर पूजा, एंड वहाँ पे प्रिपेयर होती थी फॉर पूजा, एंड देन दे ब्रिंग इट टू दिस हवन कुंड स्टेशन। कि जो पेड़ आपने देखा था, जो गिरा हुआ पेड़ था, वहाँ पर उन लोगों ने मतलब उस टाइम पे बलि होती थी, जब हमारे यहाँ भी बलि होती थी, तो वहाँ पे बुल काटने के लिए वो उस पेड़ पे बांधते थे, एंड उस बुल को राजा जो है एक ही झटके में उसको मारना होता था। अगर वो एक हिट में उसे नहीं मार पाता था तो वो रिचुअल दोबारा से करना पड़ता था, मतलब सेम चीज रिपीट करनी पड़ती थी। तो ये एक चीज थी। और इन्होंने बताया कि उन वहाँ पे कोई जिनके अंदर स्पिरिट आती होगी जो कनेक्ट करते होंगे गॉड से, हम लोग उत्तराखंड से तो सब जानते हैं कि क्या बात कर रहा हूँ। तो जिनके अंदर स्पिरिट आती थी तो वो बताते थे कि ये रिचुअल में लेपर्ड है या फिर स्नेक है, मतलब साइन ऑफ लेपर्ड और साइन ऑफ स्नेक को आइडेंटिफाई करते थे। अगर लेपर्ड है तो फिर अच्छा है। मतलब लेपर्ड है तो ऑल गुड, पूजा सक्सेसफुल हुई। अगर स्नेक है तो उनको फिर वो रिचुअल दोबारा रिपीट करना पड़ता था जब तक उनको साइन ऑफ लेपर्ड नहीं मिला, लेकिन वो भी वो 3 टाइम ही कर सकते थे, मतलब 1 रिपीट हुआ, फिर सेकंड, फिर थर्ड, एंड अगर थर्ड टाइम तक वो नहीं हुआ पाया तो फिर वो उसको क्लोज कर देते थे। तो ये सीन है। लेकिन जब लेपर्ड आया तो वो जो बुल उन्होंने काटा था तो वो किंग जो है ब्लड एंड जो भी मेन पार्ट है वो ले लेता था, एंड बाकी सब जो है बिना नमक मिर्च हल्दी वगैरह उसके थ्रू पकाया जाता था इन द सेंटर ऑफ जंगल समवेयर। तो ये है, और वो लेपर्ड के लिए छोड़ दिया जाता था। एंड जो हम लोगों ने प्रिपरेशन पॉइंट देखा था तो वो भी क्या था कि पहले फुल टेबल वेबल बने होंगे, वो प्रॉपरली था, लेकिन क्योंकि अर्थक्वेक आया था एक बार
मेघालय में काफ़ी हैवी अर्थक्वेक था, तो इसमें काफ़ी चीज़ें टूट गई है। तो इन लोगों ने जो चीज़ें हैं वो वैसी वैसी छोड़ दी है, मतलब मतलब उसे रीबिल्ड नहीं किया, उसे टच नहीं किया, जो जैसा था वैसे का वैसे ही छोड़ दिया। तो वो थोड़ा सा टूटा फूटा दिख रहा था, लेकिन समझ में आ रहा था, जैसा हमारे गांव में होता है ना, कुंड बना के रखते हैं हम लोग, तो वो वैसा ही था। यही है। तो ये फॉरेस्ट जो है मेनली है तो पूरा जंगल ही, घूमते रहोगे, लेकिन मेजरली ये है कि मेघालय का जो एंशियंट कल्चर है या फिर एंशियंट चीज़ें, वो समझने के लिए आप आ सकते हो। और ये मोस्टली सिमिलर है टू उत्तराखंड, मोस्टली, मतलब कि मुझे तो लगा 100% ही सिमिलर है, क्योंकि जो जो बातें उन्होंने बोली वो सब हम लोगों को पहले से पता है। एक ये भी चीज़ थी कि पूजा अगर स्टार्ट की तो फिर बंदा रिटर्न नहीं आ सकता, हमारे अभी ये होता है भाई, है ना। मतलब मुझे हर एक चीज ऐसा लगा जैसे उत्तराखंड के बारे में बता रहे हैं। तो अभी भी ये जो रिचुअल है कंटिन्यू है गाँव में, तो गाँव में ये लोग अभी भी करते हैं, बट अब बुल वगैरह नहीं होता, अब मुर्गी या रोस्टर वगैरह, तो उसको यूज करते हैं लोग। तो यही है बस। अब क्लोज करते हैं, अब हम लोग एग्जिट कर रहे हैं, वापस जा रहे हैं, क्योंकि बस इतना ही था। 2.5 किलोमीटर से उन्होंने बोला था, उतना ही घूमे हम लोग, अब हम जा रहे हैं एंड फिर बाहर निकल के बताते हैं। थैंक्स।